नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ आपको बता दें, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 30 सितंबर से होने वाली इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया एक क्रिकेट मैच की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें, ने निर्देश दिए हैं कि मैच के दौरान सभी विभागों का संयुक्त कैंप कंट्रोल रूम ग्रीन पार्क में स्थापित हो। वहीं आपको बता दें, मेडिकल हेल्थ कैंप और पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि जनपद के लिए खेल महोत्सव जैसा अवसर होगा। सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने हेतु व्हाट्सएप समन्वय समूह भी बनाया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी हो चुकी है ताकि दर्शकों को उच्च स्तरीय खेल अनुभव मिल सके। बैठक में यूपीसीए, नगर निगम, खेल विभाग और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर मियां के समर्थन में शुक्रवार की नमाज के बाद निकाले गए जुलूस में भारी बवाल हो गया है। जी आपको बताया जा रहा है कि हजारों की भीड़ जुट गई और नारेबाजी के बीच माहौल जो था अचानक से बिगड़ गया है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है, जिससे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल, जहां प्रशासन से मामलों की वापसी और गिरफ्तारी रोकने की मांग के बीच उग्र तत्व शामिल होकर हिंसा करने लगे। स्थिति को काबू से बाहर होने पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया है। बवाल की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई। हालात पर नियंत्रण के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस प्रशासन अफवाहों से बचने की अपील भी कर रहे हैं। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। जानना चाहेंगे कि ये जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? जैसा कि आप अवगत हैं कि आज शुक्रवार की नमाज थी और पूरे जनपद में ज़्यादातर जगह पे 90% जगह पे वो शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हुई। सिर्फ एक कार्यक्रम जो कि यहाँ अनाउंस किया गया था इस्लामिया ग्राउंड में, जिसकी अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी। वेल इन टाइम लिखित रूप से, मौखिक रूप से बैठक करके, मीटिंग करके सूचित कर दिया गया था कि इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लामिया ग्राउंड जाना चाह रहे थे, जो जनपद में धारा 163 BNSS के प्रावधान लागू हैं, उनका उल्लंघन करते हुए जगह जगह पे पुलिस के द्वारा रोक के लोगों को समझाया गया। ज़्यादातर लोग इस बात को मान के वापस भी चले गए, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ कुछ चौराहों पे पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया। पर्याप्त चेतावनी दी गई, समझाया गया। उसके बावजूद जब नहीं माने तो जो लीगल प्रोविजन है हमारे, फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से बहुत सारी वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है। हमारे अपने वीडियोग्राफर्स, हर एक टीम के साथ एक वीडियोग्राफर है जिसके पास पूरे घटनाक्रम की फुटेज है। इसके आधार पर हाँ, ICC के हमारे कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, जहाँ से हम लोग बहुत इजीली सारा मूवमेंट भी मॉनिटर कर सकते हैं और उसमें बहुत क्लियर फुटेज हमारे पास है कौन लोग हैं जो पथराव करने वाले हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इस तरह के लोगों को जो एकदम सामने थे और पथराव में बिल्कुल सामने सामने शामिल थे। नवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम समरतपुर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। आपको बता दें, गांव के भक्तों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की है। जी आपको बता दें, प्रतिदिन सुबह शाम माता रानी की आरती और भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय उठता है। गांव की महिलाएं और बहनें सामूहिक रूप से देवी आराधना कर धार्मिक उत्सव को बढ़ा रही हैं। आयोजनकर्ता की बात करें तो राहुल राजावत ने बताया है कि ये परंपरा हर वर्ष जारी रहेगी। नवरात्रि की नवमी तिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिनमें सभी ग्रामवासी और श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा है कि आयोजन ग्रामीण वासियों तथा भक्तों के सहयोग से संभव हुआ है। तन, मन और धन से मिल रहे सहयोग से इस आयोजन को सामूहिक धार्मिक उत्सव में बदल दिया गया है, जो आस्था और भाईचारे का संदेश भी दे रहा है। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर देख रहे हैं, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोरखपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए की इनामी अपराधी जुबेर को मार गिराया। आपको बता देते हैं, जुबेर लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ हत्या सहित कई संगीन मामले भी दर्ज थे। पुलिस को उसके रामपुर में छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने उसे घेराबंदी की है। पकड़े जाने से बचने के लिए जुबेर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में हुए मुठभेड़ के दौरान वह ढेर हो गया। बता दें, पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। अधिकारी ने बताया कि जुबेर की तलाश में कई टीमों को भी लगाया गया था और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। उसके मारे जाने से गोरखपुर हत्याकांड सहित कई मामलों की कड़ियां खुलने की संभावना भी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। आपको खबर बताते आ रही हगली, जहां
जलेसर में महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा नेता आजम खान 2027 में सपा सरकार बनाने की बात करते हैं, लेकिन आने वाले 50 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार संभव नहीं है। मंत्री ने कहा है कि सपा सरकार की गुंडागर्दी और जन विरोधी नीतियों के कारण ही जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक सपा की वापसी की संभावना नहीं है। जयवीर सिंह ने हाईकोर्ट से उस आदेश का स्वागत किया जिसमें जाति का उल्लेखन न करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जाति पांति पर नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास की नीति पर विश्वास रखती है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार में, उस सरकार में जिसने जुल्म जाति और अत्याचारों की पराकाष्ठा की, उन्हीं कारणों से 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्वाचन में अपदस्थ करने का काम किया। उस सरकार के एक हिस्सा वरिष्ठ मंत्री के रूप में आज प्रधानमंत्री थे। तो मुझे लगता है 12 से 17 तक का कार्यकाल जब तक लोगों को याद रहेगा, समाजवादी पार्टी 85 साल तक दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं। मंत्री आजम खां बाहर आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उनसे मिलने का सवाल आ रहा है और वह जो है बीमारी की बात कहते हैं। हमें कोई लेना देना क्या कहेंगे? आंतरिक विषय, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आंतरिक विषय जैसा चाहे सभा में अखिलेश जी उनको जुहारें तो उनको जुहारें। एक लाख सवाल है कि जो बीजेपी की सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर तो जातिगत रैलियां आयोजन और थाने में FIR में जाति नाम लिखने का आदेश दिया है। हमारी सरकार है, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। हम क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अन्य किसी कारणों से पक्षपात नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि विकास की जितनी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उनमें सर्वाधिक लाभ उन्हीं को मिला है। दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के लोधनपुरवा गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर महिला और पुरुष सभी के साथ जमकर मारपीट की है। घटना में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दबंगों ने लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की पहचान करने का प्रयास जारी है। आपको बता दें, अधिकारियों ने कहा है कि घटना के पीछे पारिवारिक विवाद ही मुख्य कारण है। पुलिस ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और किसी तरह से अफवाह न फैलाने की अपील की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? राहुल पाल, आसाम के वागल्ला मंडल उदनपुर सलारपुर, थाना दरगाह शरीफ। आज आप एजेंसी आए, क्या मामला, क्या करना? सर, हमारे लोगों को मारपीट के उपड़ी फोड़ फाड़ दिया है, फिर कोई थाना है तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किसको मारा, किसने मारा? हनुमान, भुज्जन, रंगीलाल, विशाल, गोलू। किसको किसको चोट लगी? हमारे चाचा है, दो चाचा, एक भाई, 2 भाई हैं। और मेहरवन का मार के सब तलवा के नाम हम लोग यहाँ लेके चले आए, तो मेहरवन तलवा से भाग के आई। क्या नाम है उन लोगों का जिसको मारा? मैना, जिसको मारा है, जिन्होंने मारा है। हनुमान, जिसने मार खाई है उनका नाम? हाँ, मैना, मीना और वीरेंद्र, सभी लोगों को मारा है। जिसपे फिर धमकी दे रहे हैं कि सुलह नहीं लगाओगे तो जान से मार देंगे। कोई पुरानी रंजिश? सर, हुआ हमारी थी तो हमारे पप्पा ने उनको मार के भगा दिए थे। फिर उन्होंने मुकदमा कराया, उन्होंने को पार्टी ने, फिर यहाँ से मुकदमा हुआ। तो इसलिए जब मुकदमा सुलह करने के लिए वो लोग सुलह नहीं कर रही है तो धमकी दे रहे हैं कि तुमको जान से मार देंगे। क्या नाम है? राहुल पाल, आसाम के वागल्ला मंडल उदनपुर सलारपुर, थाना दरगाह शरीफ। आज आप एजेंसी आए, क्या मामला, क्या करना? सर, हमारे लोगों को मारपीट के उपड़ी फोड़ फाड़ दिया है, फिर कोई थाना है तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किसको मारा, किसने मारा? हनुमान, भुज्जन, रंगीलाल, विशाल, गोलू। किसको किसको चोट लगी? हमारे चाचा है, दो चाचा, एक भाई, 2 भाई हैं। और मेहरवन का मार के सब तलवा के नाम हम लोग यहाँ लेके चले आए, तो मेहरवन तलवा से भाग के आई। क्या नाम है उन लोगों का जिसको मारा? मैना, जिसको मारा है, जिन्होंने मारा है। हनुमान, जिसने मार खाई है उनका नाम? हाँ, मैना, मीना और वीरेंद्र, सभी लोगों को मारा है। जिसपे फिर धमकी दे रहे हैं कि सुलह नहीं लगाओगे तो जान से मार देंगे। कोई पुरानी रंजिश? सर, हुआ हमारी थी तो हमारे पप्पा ने उनको मार के भगा दिए थे।
फिर उन्होंने मुकदमा कराया, उन्होंने पार्टी ने, फिर यहाँ से मुकदमा हुआ। तो इसलिए जब मुकदमा सुलह करने के लिए वो लोग सुलह नहीं कर रही है तो धमकी दे रहे हैं कि उनको जान से मार देंगे। खबर देख रहे हैं जहां थानाबाड़ी क्षेत्र के एक बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। बता दें दुखद खबर है जहां घर से थोड़ी ही दूरी पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना उस समय सामने आई जब बच्चे बाग में खेल रहे थे और पेड़ पर शव देखते ही गांव में भागकर शोर मचाया है। आसपास के लोग ने तुरंत जाकर शव को पेड़ से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आसपास के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और हत्या या आत्महत्या के सभी पहलुओं की जांच की जा रही। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। केसरगंज इलाके में आदमखोर भेड़िया लगातार मासूम बच्चों पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें जहां अब तक 4 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और 18 से अधिक घायल भी हो गए। सुरक्षा की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो उठाते हुए माताओं ने हाथ में लाठी डंडे लेकर रात भर गांव के पहरे देने शुरू कर दिए हैं। और इसी बीच आपको ये बता दें कि मझारा तौकली के लगभग दर्जन भर गांव में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। ग्रामीण महिला रामरती और मीना देवी ने वन विभाग की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाए हैं। राम धीरज और हीरालाल जैसे ग्रामीण भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कहा है कि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखे। माताएं पिंजरे में भेड़ियों के बंद होने का इंतजार कर अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन देने की कामना कर रही हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। है पूरा शेड्यूल क्या है, कितने बजे आएंगे, कितनी देर रुकेंगे और पूरा कार्यक्रम? इसमें ग्राम मझारा तौकली में वन्य जीव और मानव संघर्ष के दृष्टिगत जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो अफेक्टेड परिवार हैं उनसे भेंट वार्ता करने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और दोपहर में 2 से 3 के बीच में कार्यक्रम रहेगा। उसमें जो अफेक्टेड परिवार हैं उनसे वार्ता करेंगे और जो गिफ्ट किट है वो भी उनके द्वारा उनको प्रदान की जाएगी। सर आंकड़े कितने हैं सर घायलों के या मृतकों के? अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उसमें 4 संख्या है जो मृतकों की है और 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको घायल हुए थे। इसमें 6 बहुत मामूली चोट के साथ। आज वाले ऐड हैं सर जो आज सुबह हुए? आज वाले को ऐड करते हुए आज वाले में भी जो 2 व्यक्ति थे उनमें से एक डिस्चार्ज आज हो गए थे और एक जो महिला थी वो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में उनको विजिट कर लिया गया। उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है। अच्छा सर, ये जो हमले हो रहे हैं, जो मृतक हैं या घायल हैं, इनका कहीं कुछ लार्वा टेस्ट हुआ है जिससे पता चले किस जानवर से ये घायल हुए हैं या मरे हैं? क्योंकि ये तो अब आ जाता है जांच में रिजल्ट में। अब इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वन विभाग हैं उनको डीएनए एनालिसिस करा रहे हैं, उनके क्रम में से मतलब सूचना दी जाएगी। वर्तमान में इसकी कोई कंक्लूसिव उसकी प्रशासन के स्तर पे कोई सूचना नहीं है, बाकी वन विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये सूचना दी जाएगी। ग्रामीण सर किन चीजों से बचें, मतलब क्या वो अपने सावधानी रखें? क्योंकि लोग कह रहे हैं लकड़बग्घा भी है, यहाँ पर सियार भी हमलावर हो चुके हैं और वुल्फ भी है और टाइगर वगैरह भी है। वर्तमान में जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अपनाई है गाँव वालों को, हम लोगों ने भी इस पर्टिकुलर गाँव में भी 21 टीमें लगा रखी है। बताइए कि रात में आप लोग फरसा लाठी डंडा लेकर के क्यों चल रहे हैं? चले अपन जान बचाने के लिए, बच्चों बचाने के लिए। हम लोग के आज 10-15 दिन हो आंख पर नहीं पड़ी है। दिन में वहाँ के गिर जाते हैं मगर बच्चन के लिए नींद नहीं आती है कि बच्चन के लिए भाग जाएगा अबे तो क्या करेंगे। बहुत पसेवा के बाल बच्चे पैदा होते हैं पर वो लेके जब भाग जाता है जूते चीर फाड़ के खा लेता है। हमारे घर के पास में सब फूस लगा है, कोई सुनवाई नहीं है हमारे लोग के। अब तक कितने बच्चों को निवाला बनाया, कुछ जानकारी है आपको? अरे हाँ जानकारी जरूर है। 10-20 तो खा ही गया, 10-20 खा ही गया, 10-20 को घायल कर दिया। सब अस्पताल में भर्ती हैं। कोई को खपड़ो ही फोड़ दिया, कोई को गर्दना काट दिया, कोई के हमारी देवरानी के गोड़ काट लिया, पीठ काट लिया, सबके यहाँ घायल कर देता है। तो गुस्सा बहुत है आप लोग को? गुस्सा मेरे बहुत है कि हमारे बच्चे दिन भर दरवाजे के अंदर बंद है, बच्चे फड़ा फड़ा रहते हैं, उसको बिना एक आदमी डोलाते रहते हैं। कोई मेरे बच्चा बच जाए। धन्यवाद। राम रती। चाची क्या वजह है कि आप लोग रात में बच्चों को लेकर के लाठी डंडा भेड़िया के पास बच्चन के लेके बचावत हैं। हाँ, अब रात दिन लेके जागर रहते, जागरण करते हैं। हाँ, अपन लेके अपन रात भर सारा रात बैठल बिहान करते हैं। तो डर काफी आप लोग? हाँ, डर काफी है।
खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें डीआर रिजॉर्ट में शुक्रवार को श्री गोवर्धन राधेश्याम सेवा समिति द्वारा आयोजित भव्य डांडिया उत्सव में आस्था, संस्कृति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला है। कार्यक्रम का शुभारंभ सीडीओ गोरखनाथ भट्ट ने दीप प्रज्वलित करके किया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे डांडिया नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे पूरा पंडाल तालियों से, भक्तिमय संगीत से गूंज उठा है। इस दौरान कन्या पूजन की परंपरा निभाई गई और बालिकाओं का सम्मान भी किया गया है। काली रूप धारण कर अब बालिकाओं ने विशेष प्रस्तुति दी है, उपस्थित दर्शकों को भाव विभोर भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें सैकड़ों महिलाएं, बच्चियां और क्षेत्रीय गणमान्य भक्तों ने उत्सव में भाग लिया है। इस आयोजन ने धार्मिक और आस्था और भारतीय संस्कृति को नई ऊर्जा और जीवन प्रदान किया है। संभल से सोनू वाशर्णे की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।